सुप्रभात। क्लास 11th। आज हम लोग दूसरी क्लास में कबीर दास जी द्वारा रचित पद इसी का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आपने पहली क्लास में कबीरदास के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के बारे में विस्तार से जाना, और अब हम उनके द्वारा लिखित पद पढ़ेंगे। तो हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना, एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना, एकई खाक गढ़े सब भाड़े, एकई कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपै सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरवाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि संत कबीरदास द्वारा रचित पद हम तो एक एक कर जाना, ये हम लोगों की पाठ्य पुस्तक में संकलित है। और यहाँ कवि ने परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्याप्त माना है, उन्हें ज्योति रूप में स्वीकार किया है और उन्हें एक एक कण में देखा है। उन्होंने ईश्वर की अद्वैत सत्ता के दर्शन किए हैं और कहते हैं, जैसे आप सभी जानते हैं ना, कि जो संप्रदाय हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई मंदिर में पूजा करने जाता है भगवान को ढूंढने, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में। लेकिन कबीरदास जी का ऐसा मानना है कि ईश्वर न तो मंदिर में है और न ही मस्जिद में है। ईश्वर जो हैं वो एक हैं, चाहे वो हिंदू के लिए हो चाहे मुसलमान के लिए हो, उनका कोई अन्य रूप नहीं है। ईश्वर एक हैं और जो सबके अंदर विद्यमान हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, वही ईश्वर परमात्मा के रूप में जो हैं, तो आत्मा उन्हीं का अंश है। आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो व्यक्ति नहीं मरता है, उसका शरीर छूट जाता है, आत्मा उसके शरीर को छोड़ करके किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। आत्मा न तो कभी मरता है और न ही कभी जन्म लेता है। वो क्या होता है कि जिस तरह व्यक्ति अपने पुराने कपड़े को त्याग कर, जब कोई कपड़ा जीर्ण शीर्ण हो जाता है अर्थात बहुत पुराना हो जाता है, तब उस कपड़े को छोड़ करके और नए वस्त्र को धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक जीर्ण शरीर को, एक बूढ़े शरीर को छोड़ करके और एक नए शरीर में प्रवेश करता है। ऐसी भी स्थिति में आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है अगर व्यक्ति रोगी है या कोई हादसा उसके साथ हो जाता है। तो कबीरदास के कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर जो है एक है। हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं, मैंने तो एक एक कण को बहुत अच्छी प्रकार से जाना है और प्रत्येक कण में एक ही परमात्मा का वास है, प्रत्येक कण में एक ही ईश्वर का वास है। दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। और जो ईश्वर को दो बताता है और
उन्हें अच्छी प्रकार से वह जानता ही नहीं है। ईश्वर को अलग अलग रूप में बताने वाला व्यक्ति जो है, सच पूछिए तो वह ईश्वर को जानता ही नहीं है। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम लोगों के शरीर का निर्माण छित, जल, पावक, गगन, समीर 5 तत्वों से हुआ है। जैसे तुलसीदास ने एक दोहा भी लिखा है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्वयः अधम शरीरा। यानी कि इन 5 तत्वों से मिला करके हम सभी के शरीर का निर्माण हुआ है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो, सबके शरीर के निर्माण के लिए ब्रह्मा ने इन्हीं तत्वों का प्रयोग किया है। और एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कोहरा साना। जिस तरह कुम्हार जो है अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन को बनाता है, लेकिन मिट्टी जो है एक ही तरह की वो क्या करता है, रौंद के लिया रहता है। जब उसका मन करता है तो दिया बनाता है, मन करता है चुक्कड़ बनाता है, मन करता है घड़ा बनाता है, सुराही बनाता है। वैसे ही ब्रह्मा के पास भी ये छित जल पावक गगन समीरा नामक तत्व है और इसी से प्रत्येक मनुष्य का निर्माण करते हैं। बाकी जो बचा है इस पद्यांश में वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।